हेलो, स्वागत है आप सभी का एडुकुल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एडुकुल कॉम्पिटेटिव विंग पर। मैं वेंकटेश कुमार, आपका मैथ्स मेंटर। तो शुरू करते हैं। देखो, आज क्वेश्चन नंबर 3 है, यानी कि थर्ड है बेस्ट क्वेश्चन बेस्ट सॉल्यूशन का। इस क्वेश्चन में क्या एक खास बात है कि ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं अभी रिसेंट एग्जाम्स में। ये देखो, सीजीएल 2024 का पूछा हुआ सवाल है, सीजीएल और सीएचएसएल 2023 में भी यही सवाल आया था, डेटा बस चेंज था। तो ये क्वेश्चन मैं देख रहा हूं कि बार बार आ रहा है, आगे भी आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए सोचा चलो स्टार्ट करते हैं जरा। है तो पहले तो मैं इसका एकदम बताता हूं कि कैसे बनाओगे, ट्रिकी अप्रोच क्या होगा, या फिर फॉर्मूला पर कैसे इसको बनाओगे। और ये भी मैं साथ साथ बताऊंगा कि अगर फॉर्मूला भूल गए तब क्या करोगे, तब कैसे बनाओगे। यानी कि कॉन्सेप्चुअल बेसिस पर भी इस सवाल को हम देखेंगे, इसके पीछे की कहानी भी सुनेंगे। तो फिर बिना देर के स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, कहना ये बस चाह रहा है कि यार दो सर्कल है, एक सर्कल ये है, दूसरा सर्कल ये है, दोनों के केंद्र के बीच की दूरी कुछ दे रखा है। आपको ये बताना है कि दोनों सर्कल के ऊपर से जो टेंजेंट गुजरेगा, जिसको कहते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई क्या होगी। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई तुमसे पूछ रहा है। देखो, दो तरीके का टेंजेंट होता है दो सर्कल्स पर, कॉमन टेंजेंट दो तरीके का कॉमन टेंजेंट होता है। एक होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और एक होता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। देखो, ट्रांसवर्स क्या होगा कि एक सर्कल के ऊपर से और एक सर्कल के नीचे से ऐसे गुजरेगा जो टेंजेंट, ठीक है, ऐसे जो गुजर गया उसको कहेंगे कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। या फिर ऐसे भी गुजर सकता है, इस सर्कल के ऊपर से और इस सर्कल के नीचे से ऐसे जो टेंजेंट गुजरेगा इसको भी कहेंगे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अच्छा, डायरेक्ट में क्या हुआ कि डायरेक्ट में गुजरेगा दोनों ऊपर ऊपर या फिर दोनों नीचे नीचे, इस तरीके से टेंजेंट जो गुजरेगा, जो सर्कल को, यार फिगर सही बने, तो ऐसे करके जो बनता है टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट, इसको कहेंगे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इसको कहेंगे ट्रांसवर्स और इसको कहेंगे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। उम्मीद है समझ में आ गया। चलो, इतनी बातें जब सीख गए तो अब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो सुनो। इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालने का फॉर्मूला है रूट अंडर दोनों केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डी मतलब क्या हुआ, दोनों केंद्र के बीच की जो दूरी है वो दे रखा है 37, इसका स्क्वायर माइनस बड़ा वाला सर्कल का रेडियस माइनस छोटा वाला सर्कल का रेडियस। यहां दो सर्कल था ना, एक बड़ा वाला सर्कल एक छोटा वाला सर्कल, दोनों रेडियस का डिफरेंस का स्क्वायर ये है। इस पर वैल्यू पुट कर दो। दोनों केंद्र के बीच की दूरी दे रखा है 37, तो पुट कर देंगे 37 का स्क्वायर माइनस बड़ा वाला रेडियस 22, छोटा वाला रेडियस 10, 22 माइनस 10 12, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और 37 का स्क्वायर हो जाएगा 1369। तो 1369 में से 144 जाएगा तो बचेगा 1225, जो कि 35 का स्क्वायर है। इस सवाल का जवाब 35 हो। इस सवाल का जवाब 35 हो गया। अब हम बात करते कि चलो फॉर्मूला, अच्छा इवन मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूं, पता है कहां, यार डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में ये लगता है और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में ये हो जाता है डी स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का स्क्वायर। अब मैं यहां कंफ्यूज अक्सर हो जाया करता हूं कि कहां पर प्लस आएगा और कहां पर माइनस आएगा। फिर मैंने सोचा कि यार जब कंफ्यूजन रहता ही है तो ये शायद कंफ्यूजन मैक्सिमम बच्चों को रहती है, मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है तुम याद रख लो तो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। और फिर हम चलते हैं कि भैया अगर फॉर्मूला भूल जाओ तो कैसे सोचोगे, ठीक। तो उसके पीछे यहां एक कहानी समझते हैं। ये ये मैंने पहले ही तैयार कर लिया आप लोगों के लिए ताकि हमारा टाइम बच जाए समझाने में। हाँ, ये देखो, यही सिचुएशन हो रहा है कि एक सर्कल बड़ा और एक सर्कल छोटा, दोनों सेंटर्स को मैंने मान लिया O1 और O2। दोनों सेंटर्स के बीच की जो दूरी है इसको आप D मान लो, दोनों सेंटर्स के बीच की दूरी D मान लो।
आपसे पूछा है कि बताओ इसकी लंबाई कितनी होगी, यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई क्या होगी, इसी को कहते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई चाहिए। देखो कैसे निकालोगे। अब एक काम आप करो, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर दिए, इसके पैरेलल होना चाहिए। ठीक, अब जैसे ही इसके पैरेलल ये ड्रॉ कर दिए, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये दोनों पैरेलल, तो एक तरीके का ये बन गया रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल ही तो बना। कैसे? दो लाइन पैरेलल और एंगल 90 डिग्री का, ये भी पैरेलल इसके। ठीक, ये रेक्टेंगल बना। और अगर ये रेक्टेंगल बना मेरे भाई, तो अगर ये DCT है तो ये भी क्या हो जाएगा, DCT, हाँ या ना? अगर ये लेंथ DCT तो ये भी लेंथ DCT। अच्छा एक बात बताओ, यहां से लेकर के इसकी लेंथ क्या होगी? तो एक बात हमें बताओ, ये अगर स्मॉल r है तो ये लेंथ भी यहां से लेकर यहां तक स्मॉल r होगी, और यहां से लेकर यहां तक की पूरी लेंथ कैपिटल R है, जिसमें से यहां स्मॉल r है, तो ये लेंथ कैपिटल R माइनस स्मॉल r होगी कि नहीं होगी? बोलो बोलो। अच्छा फिर एक बात सुनो, ये 90 डिग्री तो ऑलमोस्ट सारे एंगल इसके 90 डिग्री होंगे, ये भी 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री। अब देखो फिगर कुछ ऐसा बना, मैं इस फिगर को दोबारा बनाता हूं, ऐसा है, ये 90 डिग्री, ये दे रखा है DCT, और ये दे रखा है R माइनस R, ये D। देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, तो पाइथागोरस थ्योरम को याद करो। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि D का स्क्वायर बराबर क्या होगा, DCT का स्क्वायर प्लस R माइनस R का स्क्वायर। तो हमें यही तो निकालना है, और जब हमें ये निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको इधर ही रहने देंगे, ये इधर आ जाएगा, और क्या हो जाएगा, D का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर बराबर DCT का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर जब हटता है तो इधर क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। यही फॉर्मूला हम पढ़ रहे थे ना अभी, तो यही कॉन्सेप्ट है, यही फॉर्मूला है। ये कैसे निकल कर आया, ये ऐसे निकल कर आया। इस वीडियो को आप दोबारा से देख लेना ताकि और क्लियर हो जाए। उम्मीद है ये समझ में आ गई होगी। तो जब ये समझ में आ गई होगी तो फिर इस क्वेश्चन को आप करो। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इसका जवाब 35 सेंटीमीटर आया। ठीक है, हम चलेंगे नेक्स्ट पर। ये तुम्हारे लिए होमवर्क, इस क्वेश्चन को बनाओ और फटाफट, ठीक, इस क्वेश्चन को बनाइए और आप कमेंट में इसका मैसेज भी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे। इसे मैं हटा देता हूं ताकि क्लियरली दिख जाए, कहीं पे कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, हाँ, ये CHSL का है, ये यहाँ पर गड़बड़ हो गया है टाइप, ये CHSL 2023 का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, ये चलो अब इसे आप ट्राई करोगे। मिलते फिर अगले वीडियो में पार्ट 4 में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग।